नमस्कार। मैं केंद्रीय विद्यालय का शिक्षक इस लॉकडाउन पीरियड में आपके समक्ष, आपके बच्चों के लिए, हमारे लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए, भविष्य की पीढ़ी के लिए कुछ मार्गदर्शन वाले बिंदु लेकर के आया हूं। कुछ बिंदु जो आपके और हमारे मिलकर के साझा प्रयासों से हमारे बच्चों के अच्छे अध्ययन और अध्यापन हेतु कारगर हो सकते हैं। दोस्तों, इस लॉकडाउन पीरियड का हम बहुत अच्छा सदुपयोग कर सकते हैं। इस दौरान जैसा कि आप जानते हैं, विद्यालयों द्वारा ऑनलाइन टीचिंग करवाई जा रही है। आप अपने बच्चे को यथेष्ट सहयोग प्रदान करें। इस हेतु कुछ बिंदुओं पर आपका ध्यान देना बहुत आवश्यक है। मुझे उम्मीद है और आशा है कि आप ध्यान दे रहे होंगे। फिर भी देखते हैं कौन सा बिंदु हमसे छूटा जा रहा है और क्या हम और कर सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात, अपने बच्चे को प्रॉपर डाइट दें। प्रॉपर डाइट, एक बैलेंस डाइट जिसमें कार्बोहाइड्रेट, विटामिन, मिनरल्स, प्रोटीन सब कुछ हो। याद रखिए, इस लॉकडाउन पीरियड में प्रोटीन बच्चे के लिए अत्यावश्यक है, क्योंकि प्रोटीन से ही रोग प्रतिरोधक क्षमता का, बॉडी के सेल्फ डिफेंस मैकेनिज्म का, इम्यूनिटी पावर का निर्माण होता है। साथ ही मिनरल्स भी जरूरी है, वरना डिफिशियंसी डिजीज हो जाती है। कुछ ऐसे मिनरल्स हैं जो ब्रेन पावर को, लर्निंग मेमोरीज को स्टिमुलेट करते हैं। सो सच आर वेरी इंपॉर्टेंट। तो आप ध्यान दीजिएगा प्रॉपर डाइट पे। प्रॉपर डाइट से आप समझ जाएंगे जिसमें बच्चे को एक संतुलित आहार मिल सके, इसको आप सुनिश्चित करें। एक बात मैं यहां पे याद दिलाना चाहता हूं, यदि आपका बच्चा दूध नहीं पीता है तो आप केवल कोशिश करके 2 दिन एक जबरदस्ती वाला अनुशासन करके थोड़ा थोड़ा उसको पिलाएं। हमारी बॉडी की एक विचित्र खासियत है। यह खासियत है कि जिस चीज को, इस शरीर को जबरदस्ती थोड़ा दिया जाता है, यह शरीर उस चीज को फिर मांगने लगता है और तीसरे दिन मेरा दावा है आपका बच्चा दूध की मांग करने लगेगा। उसके शरीर में दूध की मांग पैदा हो जाएगी। इसी तरह से वो हर चीज जो न्यूट्रिशियस है, बच्चे को लेना चाहिए लेकिन वह नहीं लेता है, उसकी आदत निर्माण में आप एक सकारात्मक सहयोग कर सकते हैं। साथ ही एक प्रॉपर नींद, प्रॉपर स्लीप, पर्याप्त नींद बच्चे को आनी बहुत आवश्यक है। 7 से 8 घंटे वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, साइंटिफिकली वेरी प्रूव्ड, साइंटिफिकली एक्सेप्टेड 7 to 8 आवर्स प्रॉपर स्लीप, साउंड स्लीप। एक प्रॉपर डाइट और प्रॉपर स्लीप के संबंध में मैं आपको एक बात जोड़ के कहना चाहूंगा, जो आप तीसरा बिंदु मान के समझ लें, अनुशासन। याद रखिए, जीवन में यदि हम कभी भी उठते हैं और कभी भी सोते हैं, हमारे सोने और उठने का टाइम निश्चित नहीं है, हमारे नहाने का, खाने का टाइम निश्चित नहीं है, तो हमारी बॉडी का मेटाबॉलिज्म डिस्टर्ब्ड रहता है, वह सेट नहीं हो पाता है। बॉडी की एक नेचुरल क्लॉक होती है, इसका अपना एक मेटाबॉलिज्म है, इसकी अपनी एक सेटिंग प्रोसेस है। आप एक निश्चित समय पे उठें, निश्चित समय पे जागें, निश्चित समय पे सोएं, निश्चित समय पे अपना भोजन करें, यह होता है अनुशासन। तो अनुशासन महत्वपूर्ण है। मैं उस अनुशासन की बात नहीं कर रहा हूं जो अनुशासन डंडे के जोर पर या डांट डपट के द्वारा या धमकियों के द्वारा हम अपने बच्चों में पैदा करेंगे। मैं उस अनुशासन की बात कर रहा हूं जिसका निर्माण स्वतः दिनचर्या और जीवनचर्या में हो जाता है और हमें पता ही नहीं चलता। वह हर व्यक्ति जो एक नियत समय पर रोजाना अपना काम करता है और उस काम के लिए कटिबद्ध है, केवल कुछ विशेष परिस्थितियों को छोड़कर, वह हर व्यक्ति अपने आप में एक अनुशासित व्यक्ति है। क्योंकि अनुशासन केवल डिसिप्लिन से बैठना या बात मान लेना नहीं है, अनुशासन स्वयं में होता है, स्वानुशासन होता है। मेरे स्वयं का सलीका, नहाना, धोना, खाना, पीना, उठना, बैठना, पढ़ना, सोना, ये सारी चीजें मैं व्यवस्थित बिना किसी के रोके टोके नियत समय पर करने की अपने अंदर आदत डाल सकूं, यह होता है स्वानुशासन। और इसको अपने बच्चे के अंदर निर्मित करने के लिए आप उसे निर्देशित ना करें, आप उदाहरण बने। आप उदाहरण बने, अपने बच्चे को बताएं। आप जैसा करेंगे वैसा ही आपका बच्चा करेगा। यदि आपके घर में 2 बच्चे हैं, 1 से अधिक बच्चे हैं, तो बड़े वाले बच्चे का दायित्व यहां पर बन जाता है। जैसा आप उसको ढालेंगे और करेंगे, वैसा ही बाकी बच्चे भी अनुसरण करेंगे। ध्यान रखिए, आप ये उम्मीद नहीं कर सकते कि आप टीवी देख रहे हैं और आप बच्चे को बोल रहे हैं कि तू पढ़ या आप पढ़िए। ऐसा नहीं हो सकता। यदि आप टीवी देख रहे हैं और बच्चे को पढ़ने के लिए कहेंगे तो बच्चे का दिमाग उसी टीवी के सीरियल में, उसी टीवी के कार्यक्रम में अटका रहेगा। इसलिए महत्वपूर्ण है कि आप बच्चे के साथ बैठें, थोड़ा बच्चे को समय दें, उसके साथ एक तारतम्य, एक रेपो क्रिएट करने की आप कोशिश करें। यदि आप उसके साथ बैठेंगे तो उसे एक अपनापन सा महसूस होगा। इसी क्रम में एक चूंकि लॉकडाउन का पीरियड है और कोविड-19 का पीरियड चल रहा है,
और हम सभी कोरोना जैसी महामारी से उस दौर से गुजर रहे हैं जहां हमारे अंदर एक भय भी व्याप्त है, एक डर भी व्याप्त है, और साथ ही हमें सुरक्षा और संरक्षा को भी सुनिश्चित करना है। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए आप बच्चे के लिए, चूंकि वह अगर बाहर अभी नहीं खेल पा रहा है, आउटडोर एक्टिविटीज नहीं कर पा रहा है, तो आप उसके लिए खेल सुनिश्चित करें। कोई इंडोर गेम जो वह कर सके, जिसमें उसकी रुचि हो। और योगा, केंद्रीय विद्यालय में बच्चों को कई प्रकार के सूक्ष्म व्यायाम करवाए जाते हैं। जो डेली किए जाने वाले सूक्ष्म व्यायाम हैं वह बच्चा जानता भी है। आप बच्चे को कहिए, प्रेरित करिए। यहां फिर मैं बताना चाहूंगा और वापस लिंक करूंगा, यदि आप केवल कहेंगे तो वह योगा नहीं करेगा। आप उसके साथ योगा करिए, आप योगा शुरू करिए। मेरा दावा है आपको करते देख करके वह करने लगेगा। आप ऐसे ही किसी दिन नृत्य उसके साथ करके देखिए, डांस तो करके देखिए, आपको देख करके वह डांस करने लगेगा। आप जैसा भी आपका सुर हो, आप उसके साथ एक गाना गा करके देखिए, वह भी गाना गाने लगेगा। और रुचि लीजिए उसके कार्यक्रमों में, उसका मन लगा रहे। दिन भर कोरोना से संबंधित न्यूज देखना ये कतई एक सकारात्मक कदम नहीं होगा। साथ ही मैं कहना चाहूंगा, उसको एक रिक्रिएशनल वर्क में आप जोड़िए। उसकी रुचि ड्राइंग में हो सकती है, पेंटिंग में हो सकती है, म्यूजिक में हो सकती है, डांस में हो सकती है। जिस चीज में उसकी रुचि है, एक दिन का थोड़ा समय अपनी स्वेच्छा से वह करता है, उसे करने दीजिए। यदि वह गाड़ी से खेलता है, खेलने दीजिए। वह जिस किसी चीज से खेलता है, खेलने दीजिए। कागज का कुछ बनाता है, कुछ क्राफ्ट करता है, उसे करने दीजिए। वो उसकी रुचिकर चीज है और उसे प्रोत्साहित करना सीखिए, उसकी थोड़ी सी तारीफ करिए। आपकी तारीफ उसको आपसे जोड़ देगी, उसे लगेगा कि उसके प्रयासों की सराहना की गई है। आप अपनी ओपिनियन उसके साथ शेयरिंग करिए। कुछ रोजाना के घर के छोटे मोटे काम होते हैं, कुछ ऐसी चीजें होती है जहां उसकी ओपिनियन शेयरिंग जरूरी तो नहीं है, लेकिन करनी चाहिए। इससे उसको लगता है कि वह भी घर का एक महत्वपूर्ण सदस्य है, उसकी राय भी मायने रखती है। यदि आप उससे पूछते हैं कि आज शाम को खाने में क्या बनाएं, या आप उसकी ओपिनियन को थोड़ी सी तवज्जो दे देते हैं, ध्यान दे देते हैं, उसको महत्व दे देते हैं और कह देते हैं, हाँ बेटा, आपकी इच्छा के अनुसार आज शाम को भिंडी बनाएंगे, आज आलू के पराठे बनाएंगे, यकीन मानिए वो आपसे इतना जुड़ेगा कि आप जो चाहेंगे वह कर सकेगा। इसलिए ओपिनियन शेयरिंग कीजिए। कुछ ऐसे मसले भी है जहां उनकी राय वाकई महत्व नहीं रखती, लेकिन फिर भी उनसे राय पूछा जाना चाहिए। बेटा, ये तस्वीर इस कोने पे कैसी लग रही है? उससे पूछने भर से उसे लगता है कि मैं इस घर का एक महत्वपूर्ण सदस्य हूं, मेरा कहना भी बहुत मायने रखता है। साथ ही आप उसके अंदर एक फैसिनेशन पैदा करें सब्जेक्ट के प्रति। कोई विषय आपको अच्छा ना लगता हो या आपको अपने बचपन में अच्छा ना लगा हो, ये मायना नहीं रखता है। आप उस विषय में पारंगत हो, यह भी मायना नहीं रखता है। इट डजंट मैटर वेदर यू आर master in that particular subject, fluent in that particular subject or not. What matters is creating the interest of your word. आप उसकी हिंदी की, इंग्लिश की, मैथ्स की, साइंस की किसी भी किताब या किसी भी टॉपिक या किसी भी प्रश्न पर एक थोड़ी सी चर्चा उससे कीजिए। आप थोड़ी सी चर्चा कीजिए। आप जो काम कर रहे हैं उस काम के करते करते उससे थोड़ी सी एक चर्चा कर लीजिए। बेटा, यदि -7 और -2 जोड़ें तो क्या होगा? आप चर्चा की शुरुआत करिए, वंडरफुल रिजल्ट आपको मिलेंगे। वह डूबना चाहेगा उस टॉपिक में जिस टॉपिक पर आपने उससे चर्चा करना शुरू की है। दोस्तों, मैं कहना चाहूंगा, उसको यह न पूछिए कि मार्क्स कितने आए हैं। मार्क्स डजंट मैटर। मार्क्स का महत्व नहीं है, महत्व है लर्निंग का, ज्ञान का। यदि आप पूछेंगे आपके इस टेस्ट में कितने मार्क्स आए, यदि उसके अच्छे आए तो वह गर्व से बताएगा, और यदि उसके अच्छे मार्क्स नहीं आए तो थोड़ी सी हीन भावना उसके अंदर पैदा हो जाएगी। इसलिए मार्क्स के बजाय आप उससे लर्निंग आउटकम के लिए, उसके ज्ञान के बारे में पूछिए कि यह आपने कितना अच्छा किया। और वहां भी आपका कदम सुझाव वाला होना चाहिए, सकारात्मक होना चाहिए, नकारात्मक नहीं होना चाहिए। ये कभी ना बोले इतनी देर से याद कर रहा है, ये याद ही नहीं होता। हाउ मच टाइम यू हैव डिवोटेड ऑन दिस, स्टिल यू हैव नॉट लर्नड इट। ऐसा न कहिए उसको, ऐसा बिल्कुल न कहिए, बल्कि ये कहिए जो उसने कर लिया है, वाओ वेरी गुड, इतनी जल्दी कर लिया और कितना अच्छा लिखा है,
यह मोटिवेशन बहुत जरूरी है दोस्तों, इसको अपने बच्चों के लिए ध्यान दीजिए। उसकी छोटी छोटी उपलब्धियों को, छोटे छोटे उसके अचीवमेंट्स को एप्रिशिएट करिए। आप एप्रिशिएट द अचीवमेंट्स, एप्रिशिएट द सक्सेस, स्मॉल सक्सेस। ये छोटी छोटी सफलताएं एक टेबल लिखने से लेकर के, ये एक अल्फाबेट लिखने से शुरू होकर के एक लंबे बहुत बड़े सवाल को सॉल्व करने तक जाती है। इन छोटी छोटी सफलताओं को उसके साथ साझा करके उसकी प्रशंसा कीजिए। आपको अच्छा लगेगा, बच्चे को अच्छा लगेगा, बच्चा आगे बढ़ेगा। आप उसकी गलतियों को स्वीकार कीजिए। एक्सेप्ट द मिस्टेक्स। Nobody can learn without committing mistakes. Mistakes are the stepping stones towards learning, towards success. गलतियां वही करता है जो कुछ करता है, जो करेगा ही नहीं वह गलतियां कैसे करेगा। हाँ, एक ही गलती यदि बार बार हो तो वहां ध्यान देने की आवश्यकता है, वरना हर गलती से हम कुछ सीखते हैं। Those who do something, they really commit mistakes. तो उसकी गलतियों को स्वीकार कीजिए। बेटा कोई बात नहीं, आगे फिर होगा, अच्छा होगा। आपने इतना प्रयास किया। याद कीजिए, कुछ उदाहरण उसके सामने प्रस्तुत कीजिए। एडिसन बल्ब बनाने के पहले कई बार फेल हुआ, कई बार उसकी गलतियां हुई, आखिर एडिसन बना। आपको याद दिला दूं, एडिसन ड्रॉप आउट था। आइंस्टीन जो 4 साल तक बोल ना पाया, क्या सोचा होगा उसके माता पिता ने कि यह बच्चा जो बोलता नहीं है क्या करेगा, वह सदी का वो महान वैज्ञानिक बनता है जिसके बराबर आज तक कोई वैज्ञानिक पैदा ना हुआ, जो हमें दे के गया है द्रव्यमान का ऊर्जा का समीकरण E=mc²। आज तक उसके थ्योरी को कोई चैलेंज करने वाली थ्योरी संसार में आई नहीं है। वही आइंस्टीन जो 4 साल तक बोल ना पाया। रविन्द्रनाथ टैगोर क्लास से भाग जाते थे, उन्हें अच्छा नहीं लगता था। ऐसे उदाहरण आप उसके सामने प्रस्तुत कीजिए। उन उदाहरणों से उसे लगेगा कि वह भी एक विशेष है, क्योंकि इस संसार में हर बच्चा एक विशेष है, अपनी एक विशेष योग्यता के साथ पैदा हुआ है। उसके अंदर असीम संभावनाएं हैं सफलता को चूमने की, सफलता को प्राप्त करने की। आकांक्षाओं की सीमा हो सकती है मित्रों, संभावनाओं की सीमा नहीं हो सकती। मनुष्य की कल्पना ने अद्भुत परिणाम किए हैं, संभावनाओं को संभव बनाने में अद्भुत परिणाम किए हैं। इसलिए इस पे ध्यान दीजिए। आप उसका कंपैरिजन किसी से मत कीजिए। आप उसका कंपैरिजन अगर किसी से करेंगे तो उसके अंदर हीन भावना पैदा होगी। किसी अच्छे से उसका कंपैरिजन या किसी बुरे से उसका कंपैरिजन, दोनों ही प्रकार का कंपैरिजन, दोनों ही प्रकार की तुलना उसके लिए, उसके व्यक्तित्व के विकास के लिए, उसके मानसिक विकास के लिए, उसके संतुलित विकास के लिए अच्छा नहीं है। घर में मेहमान आए या किसी के सामने, किसी दोस्त या मित्र या किसी संबंधी के सामने उसकी तुलना कभी ना करें। उसके अंदर हीन भावना पैदा होगी। उसके अच्छे प्रयासों की सराहना करें। यदि इसके बावजूद भी कभी ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि तुलना हो जाती है, तब भी आप कहिए कोई बात नहीं बेटा, प्रकृति में कई प्रकार के जीव हैं, कई प्रकार की वस्तुएं, सबकी अपनी सीमाएं हैं, सबकी अपनी क्षमताएं हैं। हर व्यक्ति हर काम में पारंगत नहीं हो सकता। तुम किसी विशेष कार्य के लिए पैदा हुए हो, उस विशेष कार्य में तुम पारंगत हो जाओगे। उसकी उस विशेष उपलब्धि की सराहना करें, उसका प्रोत्साहन करें। एक सपोर्टिव एनवायरनमेंट बच्चे के लिए घर में पैदा करें। जो ऑनलाइन शेयरिंग की जा रही है, काम अभी होता है, नहीं होता है, थोड़ा होता है, इस पे ध्यान न देकर के उसके प्रयासों पे ध्यान दें कि वह प्रयास कर रहा है। निरंतर प्रयास करते रहने से जो आज धीरे चल रहा है वह आगे तेज भी चलेगा। उदाहरण है वरदराज का, जिसने कोमल रस्सी से पत्थर के घिसने पर एक सीख ली और अपना जीवन परिवर्तित कर लिया। जो कभी डाकू कहलाता था, वो वाल्मीकि भी इस संसार के महान ग्रंथ रामायण का रचयिता बन जाता है, क्योंकि गलतियां हमें सिखाती है और हम आगे बढ़ते हैं। तो उसे उदाहरण दीजिए, स्वीकार कीजिए। एक ऐसा माहौल हमें और आपको मिलकर के बनाना है कि इस कोरोना के भय के वातावरण में भी आपका बच्चा सीख सके और सकारात्मक रहकर सीख सके, खुश रहकर सीख सके, क्योंकि खुश रहना महत्वपूर्ण है। यदि हम खुश नहीं रहेंगे तो हम किसी भी काम में मन नहीं लगा सकते। याद रखिए, कोई किसी को कुछ सिखा नहीं सकता जब तक सीखने वाला तैयार ना हो। और बच्चे तो कोमल हैं, उनको सीखने के लिए तैयार करना आपकी और हमारी संयुक्त जिम्मेदारी है कि हम उन्हें सीखने के लिए तैयार कर सके। उस बीज से प्रस्फुटित एक पुष्पित पल्लवित वृक्ष का निर्माण कर सके, यह आपकी और हमारी जिम्मेदारी है। एक कवि की कविता की पंक्तियां याद आती है कि क्या संभव नहीं है। खमठोंक ठेलता है जब नर, पर्वत के जाते पांव उखड़। मानव जब जोर लगाता है, पत्थर पानी बन जाता है।
मुद्दा यह नहीं है कि आप ऐसा सोचे कि मेरा बच्चा कुछ बनेगा कि नहीं बनेगा, या सीख पा रहा है कि नहीं सीख पा रहा है, या ऐसा ही रह जाएगा, या कैसे पढ़ेगा, या समय कैसे निकलेगा। मुद्दा यह है कि इस समय एक इंसान होने के नाते हम और आप अपना फर्ज, अपना कर्तव्य ईमानदारी से निभा पा रहे हैं या नहीं। एक शिक्षक होने के नाते मैं ईमानदारी से अपने सदप्रयास शिक्षण अभिव्यक्ति पैदा करने हेतु कर पा रहा हूं अथवा नहीं। एक अभिभावक होने के नाते मैं अपने बच्चे को वह सहयोग वाला वातावरण दे पा रहा हूं या नहीं। यही मुद्दा है। मनुष्य की कल्पना ने असीम काम किए हैं, इसी उम्मीद में कि सकारात्मक एक साथ मिलजुल कर टुगेदर वी कैन डू समथिंग फॉर द बेटर फ्यूचर ऑफ आवर चिल्ड्रन। जय हिंद, जय भारत।